आज मुख्य रूप से योग दर्शन का रखा है, फिर कल शाम को, परसों शाम को जो है सांख्य और उपनिषदों का भी रखेंगे। दो ब्रह्मचारियों से तो सुनेंगे आज उपनिषद और न्याय और तमाम तरह की सब चीजें भी। उपनिषद थोड़े सुने, चलो सुनाओ भाई। पवन जी खड़े हो जाओ। न तत्र सूर्यो भाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य वासः सर्वमिदं विभाति द्वासपूर्णा शैया सखाया समानं रक्षं परशस्व जाते तयोरन्यः स्वापिप्पलं साधुवत्ति अनश्नन्यो अविचाकसीति यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे बुजिह्वे निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति प्राणो हि एष सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी आत्मक्रीडा आत्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्म विदां वरिष्ठः सत्येन लब्ध्वा तपसा एष आत्मा सम्यक जानेन ब्रह्मचर्येण नित्य। बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये तो आज तो थोड़ा प्रासंगिक रूप से थोड़ा सा मैं सुन रहा था। चलो भाई नवीन जी आप भी सुनाओ थोड़ा उपनिषद। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि शताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णते इति शतं च एका च हृदयस्य नाड्यास्तासाम् ऊर्ध्वानम् अभिनिसृता हि एका द्वयो ऊर्ध्वम् आयाम् अमृतत्वम् इति। और त्रिस्रो रात्रिर्यत् अवात्सि गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वर्णिष्व सता शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्योः त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। ये जो नचिकेता की पूरी कहानी है ना, उसका पूरा प्रसंग है। चलो अभी 1 महीने में ये पूरा स्मरण किया इसने। बहुत तीव्र बुद्धि है थोड़ा। और चलो आप सुनाओ जी, आपसे पूरा उपनिषद सुनते हैं। खड़ा पवन जी। अधिविद्यम आचार्यः अथ अधिविद्यम आचार्यः पूर्वरूपम अंतेवासी उत्तररूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम इति अद्विद्यम। तेवा एते गुह्या आवेश आदेशः एतत् ब्रह्म अभ्यस्तपस्तस्यावि तप्तस्य यशस्ते इंद्रियं वीरमन्नादं रसो जायत। और अथ यत् तृतीयम् अमृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन एतदेवामृतं न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। अथ अंतरिक्षोदरः कोशो भूमि बुद्धो न जीर्यति दिशो हि अस्य श्रक्तयो दौरस्य उत्तरबिलं स एषा कोशो वसुदाना तस्मिन् विश्वमृतं स्थितम्। पूरा ब्रह्मचारी ने अच्छे से याद किया है। हाँ। प्राणो वा आशाया भूतानि प्राणो वा आशाया भूयान यथा वै अरा नावौ सर्वे समर्पिता तस्मिन् प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं समर्पितमिति। प्राणः पिता प्राणः माता प्राणः भ्राता प्राणेन याति प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणाय ददाति प्राणो पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणो सुषा प्राणो आचार्य प्राणो ब्राह्मण इति। क्या बात है। यदा वै विजानाति अथ सत्यं वदति न विजानन् सत्यं वदति विजानन्नेव सत्यं वदति। विज्ञानं भगवो ज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यं विज्ञानं भगवो विजिज्ञासति। क्या बात है, बहुत अच्छा। यदा वै सुखम लभते अथ करोति यदा वै सुखम लभते अध करोति न सुखम लब्ध्वा करोति सुखम लब्ध्वा करोति
सुखम भगवो सुखम त्वेव विजिज्ञासितव्यति सुखम भगवो विजिज्ञासति यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति भूमानं त्वेव विजिज्ञासितव्यम भूमैव सुखम भूमानं त्वेव विजिज्ञासितव्यम भूमानं भगवो विजिज्ञासति। क्या अतः यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति। बहुत अच्छा याद किया ब्रह्मचारी ने। उपनिषद इनका बाद में क्रम रखा था, उसका बाद में सुनेंगे, लेकिन उपनिषद भी बहुत अच्छे से याद किए हैं। अभी न्याय दर्शन सुनते हैं इनसे। आज योग का है, न्याय का सुनाएगा, इसको न्याय का भी सुन लेते हैं थोड़ा। न्याय दर्शन भी बहुत दिव्यता से श्रद्धेय आचार्य सत्यजीत जी ने सबको पढ़ाया, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। चलो न्याय दर्शन शुरू से ही सुना दो। प्रमाण प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितंडा हेतु आवास छल जाति निग्रहस्थानानाम तत्वजानान निश्चय साधिकमः दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जनानाम उत्तरोत्तर अपाय तदंतर अपाय तपवर्गः प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दः प्रमाणानि इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्न जानम अव्यपदिष्टम अव्यवचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षतम अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वश शेषव सामान्य दृष्टम च प्रसिद्ध साधनम्यात् साध्य साधनम उपमानम आप्तोपदेश शब्दः सद्विदो दृष्टादिष्टार्थत्वात् आत्म शरीर इंद्रिय बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेयम चेष्टा इंद्रियार्थ आश्रय शरीरम घ्राण रसन चक्षुस्त सूत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्य पृथिव्या पश्चेयो वायुराकाशमिति भुजानि गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणास्तदर्थः बुद्धिरुपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थान्तरम युगपय ज्ञानोपलब्धि से न मनसः प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धि शरीरारंभः प्रवर्तना लक्षण दोषः पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव। तो ये 16 पदार्थों का तत्वज्ञान सबके सब परिभाषाएं ब्रह्मचारी ने, खैर पूरा ही इसको तो दर्शन कंठस्थ है, तो आगे से सुन लेते हैं। विनाश कारण अनुपलब्धे है, ऐसे 2-3 है समझिए। हाँ तो ध्यान से 2-3 जगह से सुना दे। विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंग अनित्यत्वघात बुद्धि बुद्ध्यंतरात विनाशा शब्दवत जान संवेदांत प्रदेश सन्निकाशात मनसा स्मृति उत्पत्ति न युगपत उत्पत्ति न अंत दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेधः इंद्रियांतर विकारा दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेधा इंद्रियांतर विकारात न स्मृति स्मर्तव्य विषयत्वात् तदात्मगुण सद्भावात् अप्रतिषेधा नात्मक स्मृति अपर संख्या नाच्य स्मृति विषयस्य नात्म प्रतिपत्ति न मनसी समवाद जातो ज्ञान साधनोपत्ति संज्ञा वेद मात्रम निरमस्त नयनमान। चलो बैठो। ये ब्रह्मचारी को तो सब याद ही है, तो खाली जो है जोरदार अभिनंदन ब्रह्मचारी का। तो इसने बहुत स्मरण किया है। शास्त्रों को स्मरण करने से ना वो शास्त्र अपने जीवन में भी उतरते हैं और एक प्रामाणिकता फिर रहती है। जब भी आप कहीं पर कोई जीते भी हैं तो वो प्रमाण आपके जीवन में आपको प्रकाश देते हैं, और जब कोई अपनी बात कहते हैं तो प्रमाण के साथ कोई बात कहते हैं तो उसकी प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। खैर, तो अभी दूसरे सब ब्रह्मचारियों से पूछना है, तो अब जो है रजनीश जी खड़े हो जाओ। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना ततश्चित्त प्रसादनम तक्षर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी विशोकावा ज्योतिष्मति वीतराग विषयम व चित्तम स्वप्न निद्रा ध्यानालंबनम व यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वात्म स्वीकार संज्ञा वैराग्यम तत्। आपने अभी एक सूत्र सुना, अभी आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट बनना चाहिए ना कि जीवन में आप सदा प्रसन्न रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो? प्रसन्न रहना चाहते हो तो बोलो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश चित्त प्रसादनम। आपको चित्त सदा प्रसन्न रखना है, चित्त की प्रसन्नता सदा चाहिए, तो क्या करना चाहिए? इसकी व्याख्या बताओ जी रजनीश जी, इसकी व्याख्या बताओ क्या है ये? जो लोग सुखी हों, जिनको साधना में प्रगति करनी हो, तो सुखियों के प्रति मैत्री रखनी चाहिए, दुखी लोगों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। जो लोग अपुण्य वाले हैं, जिनको मतलब पापात्मा है, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, और जो पुण्यात्मा है उनके प्रति हर्ष और मुदिता का भाव रखना चाहिए, मतलब उनके प्रति उनको देखकर हर्षित होना चाहिए। ऐसा अपने जीवन में आचरण लाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो
ऐसा करने से हमारे चित्त की शुद्धि होगी और प्रगति होगी हमारे अपने आध्यात्मिक जीवन में और सामाजिक जीवन में। योग में कितने अंतराय हैं? योग में 9 अंतराय कहे गए हैं, जो कि योग दर्शन के प्रथम पाद के 30वें नंबर सूत्र में कहा गया है। उसके साथ 5 और उनके विक्षेप कहे गए हैं। वो हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये प्रमुख 9 अंतराय या बाधाएं कही गई हैं। ये व्याधि, स्त्यान, ये व्याधि तो पता है, बीमारी सबसे, किसी को व्याधि हो जाए तो अंतराय आ गया ना, आपको आगे बढ़ने में बाधा आती है ना। स्त्यान क्या होता है? जो चित्त की अकर्मण्यता है, उस चित्त की अकर्मण्यता। और संशय? संशय जो द्विविकल्पक ज्ञान रहता है, होगा या नहीं होगा, या द्विधा कोटि का ज्ञान, इसे संशय कहते हैं। प्रमाद? प्रमाद तो जो सामान्यतः आलस्य जिसको कहते हैं कि शरीर से अकर्मण्यता, वो स्त्यान चित्त की अकर्मण्यता से ये शरीर। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। प्रमाद, आलस्य तो आगे अगला है। फिर आप मदद करो जी। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, और प्रमाद के बाद आलस्य। प्रमाद में और आलस्य में क्या फर्क है? आलस्य हम शारीरिक तौर पर करते हैं, प्रमाद हमारा मानसिक तौर पर होता है। ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण दो ना व्यास भाष्य का। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य। आलस्य जैसे शरीर का भारीपन, निंद्रा, तंद्रा, ऐसे अकर्मण्यता आती है, कार्य करने में रुचि रहती है। और मानसिक चित्त के तौर पे, मानसिक तौर पे जो रहता है वो प्रमाद होता है कि चलो 4 बजे उठना है, ठीक है 10 मिनट और सो लेते, 15 मिनट और, फिर आधा घंटा निकल जाता है, वो प्रमाद की श्रेणी में आता है। अच्छा। अविरति? अविरति जो है यानी जो संसार है, विरति होती है ना, विरक्त हो जाना। और जो संसार है, संसार में जो पदार्थ हैं उनसे विरक्ति ना होना, यानी जो विषय हैं, पंच विषय, शब्दादि विषय हैं, उनके प्रति विरक्ति का भाव ना होना, उनको दोबारा पुनः प्राप्त करने की लालसा है, तृष्णा है, वो अविरति। और भ्रांति दर्शन क्या है? भ्रांति दर्शन, भ्रांति में दर्शन यानी ये ऐसा है या नहीं, उल्टा उल्टा दिखाई देना। उल्टा उल्टा। अलब्ध भूमिकत्व? अनलब्ध भूमिकत्व यानी जो समाधि की अवस्था उसका प्राप्त न होना ही अलब्ध भूमिकत्व है। और अनवस्थित? और जो अनवस्थित ये है कि समाधि तो प्राप्त हो गई लेकिन वो समाधि टिकी नहीं रहती, वो अब उसकी अविप्लव अवस्था नहीं बनी रहती, वो खंडित होती रहती है बीच में। और ये जो इनको सब विकारों को खत्म करना हो तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय बताया? योग दर्शन के प्रथम पाद में कई उपाय बताए गए हैं। प्रथम उपाय क्या बताया? उसमें इनको प्रतिषेध करने के लिए क्या अभ्यास, वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसकी वृत्तियों को निरोधित। और यहाँ जो ये सारे व्याधि, स्त्यान बताए, इनके बाद कौन सा उपाय बताया? इसके बाद 5 विक्षेप बताए गए हैं अगले सूत्र में। विक्षेपों के बाद तत्प्रतिषेधार्थम क्या करना चाहिए? इनको प्रतिषेध करने के लिए उस एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, तो वही तो बताओ ना, सूत्र बोलो। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। तो ये जितने विकार हैं, व्याधियां हैं, अंतराय हैं, इनको दूर करने के लिए तत्प्रतिषेधार्थम, उनके विकार के लिए एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व क्या है? वो परमात्मा के प्रति चिंतन। परमात्मा के प्रति परमात्मा का चिंतन। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है ना। तो एक तत्व का अभ्यास, अभ्यास माने तत्व स्थितो यत्नोभ्यास। हाँ, एक परमात्मा की पूर्ण शरणागति ही सारे विकारों के अंत का हेतु है। जितने भी विकार हों, व्याधियां हों, अंतराय हों जीवन में, कितने भी प्रकार के दोष हों, तो तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक भगवान की शरणागति ही सारे विकारों का समाधान है। चलो जी, एक बार इन ब्रह्मचारियों का अभिनंदन करो। अच्छा, ये बहन जी कह रहे हैं 11 से 12 जो आज यहाँ चल रहा है, तो ऐसे 11 से 12 आस्था पर क्लास शुरू कर दो योग दर्शन। तो गुरुजी पढ़ाते हैं ना सुबह सुबह 5 से 6 बजे संस्कार चैनल पे। नहीं, अच्छा, योग दर्शन पूरा दिन में कोई कक्षा चलाएं। चलो, इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे आपकी बातों पे, ठीक है जी। सर्विस वाले, चलो, सब समस्याओं का समाधान होगा। योग दर्शन लर्न करना चाहते हो घर में बैठ के? कर लिया है? कैसे किया? इसको भी देना भाई। क्या नाम है बहन जी आपका? रश्मि। कहां से हो? रश्मि हिमाचल प्रदेश नाहन से हैं। सुनाओ। ओम स्वामी जी प्रणाम। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम
वृत्ति सारूप्यम इत्रत वृत्त्याः पंचत्याः वृत्ति सारूपम इतरत्र। हाँ हाँ। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा समृद्धि प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोषः वृत्ति समृद्धि स्मृति ही शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। पहले वैसे क्या पढ़ाई की है? एमए किया मैंने हिस्ट्री में। एमए हिस्ट्री में? फिर संस्कृत कहाँ से पढ़ी? संस्कृत मैंने बीए तक पढ़ी है। अच्छा, स्कूलों में पढ़ी होगी पहले जैसे। हाँ, कॉलेज में। फिर आगे सुनाओ, दूसरा अध्याय सुनाओ, साधन पाद। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योगा हाँ। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनाथश्च अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशः अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य सुखी सुख सुखात्म ख्याति आत्मसु नित्य सुखी सुखात्म ख्याति रविद्या है ना। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। एक तरह तो याद किया इस ने। और सुनाओ, देश मंदस्थित यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि योगांग योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति अविवेक ख्याति। हाँ। रट्टा मारा स्वामी जी। रट्टा तो मारा। शास्त्र में इतनी निष्ठा तो है कि वह ऋषियों के शास्त्र अपने को स्मरण करना चाहिए तो अच्छे संस्कार बने। चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रयम एकत्र संयम तज्ज्ञात प्रज्ञा लोका तस्य भूमिषु क्या बात है। प्रातिभाधात् सर्वम। प्रातिभाद व सर्व। ये 33वां सूत्र है, लेकिन बीच में काफी आप ये रटाते रहते ना। तो ठीक है, चलो बहुत बहुत। तो ये हम जो बोलते रहते हैं तो बहन जी को इतनी रुचि होगी कि स्वामी जी इतने सूत्र बोलते रहते तो मेरे को भी याद करना चाहिए। तो रश्मि ने भी याद कर लिए, तो रश्मि को भी अगली बार जो है फिर डिग्री दे देंगे। यहाँ हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और दलित सबके बच्चे यहाँ पर और वो वेद के विद्वान बन रहे हैं। तो खैर सुनाइए जी, अब आप सुनाइए आगे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः सातु दीर्घकाल निरंतरे सत्कार सेवितो दृढ़भूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्र। ये दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य क्या है? एक तो राग का अभाव हो गया वैराग्य। तो ये जो सूत्र में बताया महर्षि पतंजलि ने क्या है दृष्ट वैराग्य की परिभाषा क्या की? क्या है वैराग्य? देखे हुए विषयों से वैराग्य हो जाना। देखे और सुने हुए विषयों से दृष्ट और अनुश्रविक देखे और सुने हुए विषयों से जो जिसको देखते हैं जिसको सुनते हैं उससे क्या हो जाता है? पहले तो उसका वितृष्णा होना तो वैराग्य, उनसे राग होता है ना जी। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य हाँ वशीकार संज्ञा वैराग्यम। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो इसका तो वैराग्य हो गया भाई। आगोलाल को दो तो ताली बजाओ इसके लिए भी। हाँ जी ब्रह्मचारी जी, ये यम नियम क्या है, इनकी व्याख्या क्या नाम है? शक्तिराज जी, यम नियम क्या है? 5 यम बताओ। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। हाँ यमा। हाँ जी। हाँ फिर नियम बताओ। शौच संतोष तप। शौच संतोष तप स्वाध्याय। ये हरियाणा से मैन्युफैक्चरिंग है क्या? ईश्वर प्रणिधान नियम। ये थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है साउंड का। चलो इस ब्रह्मचारी के लिए ताली बजाओ और याद कर लेंगे शक्ति जी। हाँ। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगावर्गात्म दृश्यम। हाँ, तो ये प्रकृति का लक्षण बताया जिसमें प्रकाश है। अब व्याख्या करो इसकी। ये सारा जो अस्तित्व है उसकी क्या डेफिनेशन है? ये क्या है सारा अस्तित्व है? प्रकृति क्या है जिसको हम बार बार कहते हैं ना प्रकृति है, ये सृष्टि है, ये है क्या? हाँ प्रकाश क्रिया स्थितिशील कैसा है? प्रकाश माने सत्व प्रकाश, सत्व गुण वाला। हाँ गुण प्रदान। और प्रकाश क्रिया रजोगुण प्रदान। हाँ और तम गुण प्रदान स्थिति। तमोगुण प्रधान स्थिति।
और ये क्या है इसमें? इसके भूत और इंद्रिय, भूतों के रूप में और भूतेन्द्रियात्मक दृश्यम, और आगे क्या? भोग, भोग अपवर्गार्थम। हाँ, भोग और अपवर्ग के लिए। आगे अगला सूत्र सुनाओ इससे। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी। चलो जी, इससे अगले सूत्र आप सुनाओ। दृष्टादिशय संयोग हेतु प्रकाश क्रिय से भूतेन्द्रियात्मक भोगवर्गर्तम दृश्यम विशेष अविशेष लिंगमात्र लिंगानी गुण पर्वाणी दृष्टादिशिमा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्यत तदर्थेव दृश्यात्मा कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्ति स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा तस्य हेतु अविद्या। चलो अब अगला आप सुनाओ जी। आप सुनाइए। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योगा। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योगा। समाधि भावनार्थ क्लेशतनु करणार्थ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनवेशः पंचक्लेशः अविद्या क्षेत्रमुत्तदेशं पसुप्तन विच्छिन्न उदाहरणम् अनित्य असुचि अनित्य असुचि दुःखात्मना नित्य शुचि सुखात्मक क्षेत्र विद्या दिग्दर्शन सत्यरकेत्मस्मिता सुखानुषयी रागः दुःखानुषयी द्वेषः स्वस्वय विद्याश्व तथा रूढोऽभिनवेशः ते प्रतिभसव हेयः सूक्ष्मः ध्यानः तद्व्यत्यः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्ट जन्मवेदनीयः ते फलः पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखेर गुणवृत्ति विरोधाच्य दुःखमेव सर्वं विवेचनः हेयं दुःखमनगतं दृष्टिदृश्य संयोगो हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोग अपवर्गार्थं दृश्यं विशेष अविशेष लिंगमात्र लिंगानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृष्टिमात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य तदर्थ एव दृश्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमत्पनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। क्या बात है, बहुत जल्दी सुनाती है। और जो है ये संयम क्या होता है? त्रयम एकत्र संयम। क्या होते हैं? तीन चीजें क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिला के संयम कहे जाते हैं। धारणा की परिभाषा क्या है? धारणा देश बंद चित्त से धारणा, किसी एक ही प्रदेश में धारणा करना, मतलब चित्त को लगाना, वही धारणा होती है। जैसे नासिका के अग्र में हो भाग में हो या जीव के अग्र भाग में, उसमें अगर ध्यान करके हम बैठ जाए, चित्त को एकाग्र करते हैं, तब हमें धारणा लगती है, तो धारणा होती है। और लास्ट सूत्र सुना दो योग दर्शन का। पुरुषार्थ सुनयनम गुणाणाम कैवल्यम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावाद चित्त शक्ति रीति। इसने तो पहले से लेकर अंतिम तक पूरा 10 महीने में भी इतने अच्छे से योग दर्शन पूरा याद किया। रूमा को बहुत बहुत आशीर्वाद। हिंदी भी नहीं आती थी, आई थी तब, अब हिंदी भी सीख गई, संस्कृत भी सीख गई इतनी जल्दी। कहाँ से बेटा? असम से। असम से। तो रूमा के लिए विशेष आशीर्वाद है। हाँ जी रजनीश जी, आप सुनाइए, हमारा जन्म किस कारण से होता है? जन्म हमारा अविद्या से ग्रस्त रहते हैं, उसका अविद्या से ग्रस्त रहते हैं, इसका हेतु बताओ। क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश जो हमारे मूल में होते हैं, जो क्लेश हैं, ये उसी से, ये क्लेश क्या है? क्लेश जो हमारा कर्माशय होता है, उससे जो फल तैयार होते हैं विपाक का, तो उनसे क्लेश उन्हीं को मूल रूप से कहा जाता है। जो पंच क्लेश हैं, अविद्या। हाँ, क्लेश मूलः कर्माशयः, जो कर्माशय है उससे हमारा जन्म होता है। और ये जन्म मरण के चक्कर छूटना हो तो क्या करें? तो हमें साधना करनी चाहिए और मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए परमात्मा में। जब उसके उपाय क्या है? उसके उपाय ईश्वर प्रणधानाद्वा एक तत्व एक तत्वाभ्यास मैत्री करना मुक्तोपेक्षाणाम सुख दुख। ये तो चित्त की प्रसन्नता के उपाय हो गए। तो और मुक्ति के क्या क्या उपाय हैं? अभ्यास और वैराग्य और समाधि। और तो कितने उपाय बताए? योग दर्शन में बहुत से उपाय बताए हैं। योग दर्शन में जो है अभ्यास वैराग्य एक उपाय बताया, ईश्वर प्रणिधान दूसरा उपाय बताया, फिर आगे अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग भी एक उपाय बताया, अष्टांग योग भी एक उपाय बताया, यम नियम आसन प्राणायाम तह धारणा ध्यान समाधि। इससे क्या होगा? योगांग अनुष्ठानात्, इससे हमारे क्लेश क्षय होंगे और विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक ख्याते।
तो ऐसे योग दर्शन में पूरे अलग अलग साधना की विधियां भी बताई गई हैं, अलग अलग प्रकार से कि किस किस तरह से कई समाधि भी कितने प्रकार की बताई है। समापत्ति समाधि 2 प्रकार की, एक असंप्रज्ञात समाधि, एक संप्रज्ञात समाधि। हाँ। उसी में 4 प्रकार के भेद किए गए हैं, वितर्क, विचारानंद, स्मिता, रूपानुमान, संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार के हैं। असंप्रज्ञात समाधि के भेद नहीं किए गए हैं, वो एक ही। असंप्रज्ञात तो असंप्रज्ञात है ही, ज्ञात ही नहीं होता। ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति कैसे होती है? ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात् तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। चलो ठीक है, चलो बहुत बहुत अभिनंदन है रजनीश जी का भी। ये निर्बीज समाधि तो बहुत पुरुषार्थ से होती है, इसके लिए तो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा कि बीज ही नष्ट हो जाए, अंकुर फूटे ही नहीं किसी भी विकार का। अभी तो फूट जाता है ना, जैसे अनुकूल वातावरण मिलता है, तो जैसे बीज को जमीन में डालो, थोड़ी हवा, थोड़ी पानी, मिट्टी लगी, बस हो गया, बीज में से पेड़ तैयार हो जाता है। तो हमारे भीतर ऐसे ही वासनाओं के अंकुर फूटते रहते हैं। हमको कभी कभी ऐसा लगता है, अभी जैसे आप बैठे हुए हो, अभी आप में से कोई क्रोधी है? बोलो, इस समय अपने पास में ढूंढो, आपको ऐसा लगेगा ओहो शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि। आपको ऐसा लगता है मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, पूर्ण हूँ, ब्रह्म हूँ मैं तो। और फिर जरा सा कोई आके छेड़ दे, फिर ब्रह्म में आ जाते हो। किसी ने आकर के थोड़ा परेशान कर दिया तो क्रोध आ गया, कोई सुंदर दृश्य आया तो लालच आ गया, फिर सुंदर खाने की वस्तु आई तो फिर जो है रसना के उसमें बह गए। तो हमको ऐसा तो लगता है कि जो है हम जब सहज तो वही रूप है हमारा, आत्मस्वरूप ही है, लेकिन जैसे ही कोई विकार आता है तो फिर क्या कर जाते हैं, उसमें बह जाते हैं। तो निर्बीज जब तक नहीं होगे तब तक बात पूरी बनेगी नहीं। देखो, पहले तनु होंगे विकार, फिर दग्ध बीज होंगे। तनु करने के लिए क्या है उपाय? तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ से। चलो बेटी को दो, क्या नाम बेटा? अर्पिता। अर्पिता जी आप सुनाइए योग दर्शन जो है। दुख दोर्मनस्य दुःखर दोर्मनसंग में जो विक्षेप सह भूव। विक्षेप सह भूव, श्वास प्रश्वास विक्षेप बोलते हैं। उड़ीसा से हो क्या? हाँ, ये उड़ीसा का वो टंग उधर मुड़ता है। हाँ, विक्षेप सह हुआ। आगे तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षिणाम सुख दुख भावना चित्त प्रसादनम। हाँ, तो और सुनाओ। अभ्यास वैराग्याभ्याम। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नभ्यासः सा तु दीर्घकालं नैरन्तर्यं सत्कार सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुसविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुणर्वैतुष्यम्। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो दूसरी बहन को दो। चलो जी आप सुनाओ। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयाः। ध्यान हेयस्तद्वृत्तयाः क्लेश मूला कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म विभेदनी सती मूले तद्विपाक जातिर्भोगा ते हालात परिता फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्तिर विरोधच्च दिक्मयो सर्व विवेकिना एवं दुःखम अनागतम दृष्टि संयोगो हे हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा परवर्गर्थम दृश्यम विशेष विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण परमाणि। बहुत अच्छा। चलो अगली बहन को दो। ये तो हो गई सरोज ना, क्या नाम? हाँ सरोज। और रश्मि। रश्मि जी आप सुनाइए जो है यम नियमों का फल क्या है? सूत्र जो है जैसे अहिंसा, अहिंसा का फल क्या है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम। अहिंसा प्रतिष्ठान तत्सन्निध वैराग्य सत्य प्रतिष्ठान क्रिया। ये यमों का फल है, यम का पालन करते हैं कोई लाभ होता है ना? रुक जाओ रुक जाओ। अहिंसा प्रतिष्ठान तत्सन्निध वैराग्य। सुने सुनाओ। हाँ सुना दो फिर बताऊंगा। हाँ
अहिंसा प्रतिष्ठान तत्सन्निधो वैरत्याग सत्य प्रतिष्ठान क्रियाफला सत्यम स्तेय प्रतिष्ठान सर्वोत्तम स्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठान वीरलाभ अपरिग्रह स्थिर जन्म कथनता संबोध शौचास संग जुगुस्सा परिदर्शन सर्ग सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय आत्मदर्शन योगत कांच संतोषाद उत्तम सुखलाभ कायेन्द्रिय सिद्धि शुद्धि क्षातप्स स्वाध्याय दृष्टिदेवता संप्रयोग समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात् स्थिति सुखमासनम प्रयत्न सचिलानंद समापतिभ्याम ततो दंधान विघात तस्मिंसति श्वास प्रश्वास गति विक्षेद प्राणायाम बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वित्ति देश काल संख्या विपरिदिष्ट दीर्घ सूक्ष्म बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ तक क्षीयते प्रकाशवर्णन धारणाश्च योग्यता मनस स्विषय संप्रयोगित चित्तस्य स्वरूपानुकारी इंद्रियाणां प्रत्याहार तथा परमवश्येन्द्रियाणाम। बस 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 कहीं सुने यम नियमों का ही नहीं पूरे योग का ही फल बता दिया। ये सूत्र इतने जल्दी पढ़े तो आपको समझ में आया कुछ? धीरे धीरे पढ़ते हैं अभी। चलो अगली बहन को दो। हाँ आप सुनाओ। जो है ये फल बता रहे थे कि भाई मैंने पूछा यम नियमों का फल क्या है। जैसे आप अहिंसा का, जैसे आप आसन करते हो, आसन का फल क्या है? आरोग्य मिलता है उससे, शरीर में स्थिरता मिलती है, हेल्थ अच्छी होती है, ब्यूटी भी मिलती है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, सुंदर सुडोल आकर्षक हो जाती है, आसन का फल है। प्राणायाम का भी ऐसे ही फल है, तथा क्षेत्रे प्रकाश आवरणम। तो ऐसे अहिंसा का पालन करने का क्या फल है? तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। सत्य का क्या फल है? तो अहिंसा का पालन करने से आपसे भी संसार के जो आपके सन्निधि में आने वाले हैं वो लोग वैर भाव का त्याग कर देते हैं, आपके साथ एक रूप हो जाते हैं। तत्सन्निधौ वैरत्यागः, जो आपके सन्निधि में आएगा वो वैर का त्याग कर देगा। मनुष्यों का ही नहीं, मनुष्यतर प्राणियों के बारे में भी ऐसा होता है। जो हिंसक प्राणी होते हैं वो भी वैर भाव त्याग देते हैं, सिंह आदि भी। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयतम, जब आप सत्य ही बोलते हो, सत्य ही सोचते हो, मनसा वाचा कर्मणा, तो जो आप कहते हो वो हो जाता है। ये कितना बड़ा फल है कि जो आप कहो वही हो जाए, घटित हो जाए। ये बहुत बड़ा सत्य है। ये सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम अस्त्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब आप किसी के भी पदार्थ की चोरी आदि का विचार भी नहीं करते तो सारी दुनिया का ऐश्वर्य तुम्हें मिलता है जैसे मुझे मिला हुआ है। सारी दुनिया का बहुत तरह का ऐश्वर्य हमको मिला हुआ है। हम प्रमाण बैठे हैं आपके सामने। हम जब बच्चे थे इनकी तरह, तब हम पढ़ते थे तो हमको सूत्र समझ में नहीं आता था। अरे हमने कहा ये तो भाई होता है भाई। जब आप हमने ये हम सच एकदम हृदय की बात बता रहे हैं भाई, जिसको दिया है, हमने कभी भी किसी की सुई को भी चोरी करने की इच्छा भी नहीं की, चोरी तो की ही नहीं। हाँ? कभी किसी की चोरी, बच्चे होते हैं ना आपस में पेंसिल पुंसिल तो इधर उधर कर ही देते हैं, और कुछ नहीं तो अपने वाले पेन की स्याही खत्म होनी की हो तो दूसरे वाला पेन जो एक ही जैसा रंग का हो तो अब ज्यादा स्याही वाला ले लिया और अपने वाला वहां रख दिया, हेरा फेरी भी नहीं की। अस्त्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सारा संसार के रत्न ऐश्वर्य आपके पास आ जाते हैं। जैसे आप देखो, आप सब ने, किसी ने लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख मुझे क्यों दिए, किसी ने करोड़ भी मुझे दान दिए। हिंदुस्तान के ज्ञात इतिहास में जितने कम समय में मुझे लोगों ने दान दिया उतना शायद किसी को मिला होगा। करीब 1000 करोड़ रुपए। अब ये मैया घूम रही है सामने, देखो ये कल मेरे से बोले बाबा जी वो 51 लाख रुपए लेकर के आऊं कि 1 करोड़ रुपए लेके आऊं। मैंने कहा जितना भी है सारा लेके आ जाइए। विनोद में कहा, कोई ऐसे इसकी लालच नहीं है, दान लेने की भी लालच नहीं होनी चाहिए आप में कि ये आदमी इतना दान दे के जाए। एक आदमी का 30 लाख रुपए का ड्राफ्ट रखा था मेरे उसमें ही, दराज में ही। मुझे पता लगा कि इसकी भावना शुद्ध नहीं है तो वो ड्राफ्ट मैंने बैंक में जमा ही नहीं करवाया, दूसरे का और रखा हुआ है, उसका भी नहीं। ऐसे करोड़ों रुपए के ड्राफ्ट तो मैंने जमा ही नहीं कराए। मैंने देखा इस आदमी की भावना शुद्ध नहीं है अथवा इसके मन में कोई और लालच है, तो मैंने कहा इसका दान नहीं लेना चाहिए। माने दान की भी आपके अंदर लालच नहीं होनी चाहिए, दूसरे के धन की तो होनी ही नहीं चाहिए। फिर आप देते हैं तो आप विवेक पूर्वक दे रहे हैं, हम विवेक पूर्वक ले रहे हैं। किसके लिए? राष्ट्र कार्य के लिए, गौ सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, विद्या की सेवा के लिए, ऋषि कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, भागवत कर्म को आगे बढ़ाने के लिए। खैर, तो ये फल बताया। चलो आप सुनाओ जी। ये तो बताया अष्टांग योग का फल, है ना। तो ये इनको कैसे खत्म करेंगे क्लेशों को?
क्लेश सुनाओ। अविद्यास्मिता। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशः। हाँ, आगे। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम पशुप्त तनुविच्छिन्न उदाहरणम। हाँ। अनित्य असुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक क्षेत्र विद्या। दिग्दर्शन शक्तिरेकात्मतेवास्म्यता सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः स्वस्वाहि विदुषोऽपि तथा विनिवेशः ते प्रतिवशव हेयः सूक्ष्माः ध्यानह्यस्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीयः। इसने रोमा ने बहुत अच्छा याद किया। बहुत बहुत आशीर्वाद इस बेटी के लिए। और लास्ट में कौन बच गई? हाँ, सरोज जी, ये बताओ, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिदा सिद्ध है। 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती है ना। जन्म से कुछ महापुरुषों को जन्म से ही सिद्धियां मिली हुई थी। औषधि से, मंत्र से, तप करने से और समाधि लगाने से 5 कारणों से हमें सिद्धियां मिलती हैं। और इससे आगे सुनाओ। जन्म औषधि मंत्र जया समाधिया सिद्धिया जात्यंत परिणाम प्रकृत्या पुरात निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण वेदस्त्री तथा क्षेत्रिकवत निर्माण चित्तान्वय स्मिता मात्रा प्रवृत्ति वेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषां तत्र ध्यान जन्म नाशम कर्मा शुक्ला योगिन त्रियते इतरेषां तदस्थ दीपकानुगुणा नाम ये वितर अव्यक्ति वासनानाम जाति देश काल विवहिता नाम अभ्यंतरम स्मृति संस्कारियो रूपत्वात्। ये बहुत कम आप सुनते हैं ना इन सूत्रों को। उनको भी बहुत अच्छे से याद किया। सरोज बेटी हमारी ये भी बहुत विदुषी बेटी है, बहुत सेवा करती है। बहुत बहुत आशीर्वाद आप इनको दो, नवीन जी को। जो है सांख्यकारी का सुनाइए आप जी। दुख त्रय अभिघाता। दुःखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु दृष्टे सपार्था चेत न एकांता अत्यंतो भावात्। दृष्टवत् अनुश्रविकः स हि अविशुद्धिक्षय अतिशयुक्तः। दृष्टवत् अनुश्रविकः स हि अविशुद्धिक्षय अतिशयुक्तः। मूल प्रकृतिर अविकृतिः महदाद्या प्रकृतिर विकृतया सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम। 20वां सूत्र है। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावदेव लिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तव्य भवत्युदासीनः पुरुषस्य दर्शनार्थम विमुक्षार्थम तथा प्रधानस्य पंगुअन्वत ओयोरपि संयोगात् बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन स्पर्शनकानि वाक् पाणिपाद पायुपस्थान कर्मेन्द्रियाणि ओव्यात्मकम अत्र मनः संकल्पम इंद्रियंच साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात् नानात्वम अवस्था विदाश्च भय विदाश्च। अंतःकरण त्रिविधम दशदा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्याम सांप्रतकालम बाह्यम। और धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण जानेन च अपवर्गो विपर्यात् इष्यते बंधः। वैराग्यात् भक्ति लया संसारो भवति राजसात् रागात् ऐश्वर्यात् अविघातो विपर्यात् तद विपर्यासः। तो पूरी सांख्य कार्यक्रम है। ब्रह्मचारी जी ने बहुत अच्छे से याद किया। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका, न्याय दर्शन, उपनिषद, योग दर्शन सब बहुत अच्छे से याद किया। कुछ ब्रह्मचारियों ने अलग अलग तरह से जो निपुणता प्राप्त की। एक बार सब ब्रह्मचारियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे श्रद्धेय आचार्य विजयपाल प्रचेता जी अब इनको आशीर्वाद देंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय बहन जी एवं अन्य अपने अधिकारीगण और सभी ब्रह्मचारियों, उपस्थित महानुभावों, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत सुंदर सत्र ये चल रहा है। हमारे यहाँ एक वाक्य आता है, आवृत्ति ही सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी। अर्थात शास्त्रों की जो आवृत्ति है वो बोध से भी विशिष्ट है। अर्थात जब हम कंठस्थ करते हैं तो कंठस्थ करने के साथ, जैसा महाराज जी ने बताया कि उनका भाव हमारे यहाँ उतरता है और भाव भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है। इसलिए उनका कंठस्थीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और आचार्य चाणक्य ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है कौटिल्य अर्थशास्त्र में। वो कहते हैं, जिस वाक्य का अर्थ आपको समझ में नहीं आता हो उसकी बार बार आवृत्ति करते जाओ, आवृत्ति करते जाओ, तो धीरे से अपने आप उसका अर्थ खुल जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और हमारे यहाँ तो माना जाता है कि जो विद्या है वो जितनी कंठस्थ होगी उतनी अपनी है। पुस्तकस्था तो या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसलिए कंठस्थीकरण का बड़ा महत्व है।
और पारायण से हमारे चित्त का शोधन भी होता है। मैं छात्रों को एक बात कहा करता हूँ कि जब आप कंठस्थ करते हैं तो कंठस्थीकरण में चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, और चित्त को एकाग्र करना ही तो योग है। कहते हैं कि प्रेत्य चेहत यत् श्रेयो श्रेयो मोक्षे च यत् परम मनः समाधौ तत्सर्वम आयत्तम सर्वदेही नाम। ये चरक संहिता का वचन है। अर्थात इस जन्म में और मरने के बाद जितना भी शुभ है, जितना भी कल्याण है, वो सारा कल्याण मनः समाधौ, मन की जो समाधि है, मन की जो एकाग्रता है, उसी के ऊपर निर्भर है। इसलिए छात्रों को जो कंठस्थीकरण का काम दिया जाता है, ये एक प्रकार से योग की साधना है। मन को एकाग्र करके योग के माध्यम से हम शास्त्र को आत्मसात करते हैं। और एक बात मैं और कहा करता हूँ छात्रों को प्रायः कि मन की जो एकाग्रता है उसका रहस्य क्या है। आप प्रायः सुनते हैं कि सरस्वती का वाहन हंस है। इसका एक रहस्य है कि हंस एक निर्मलता का, धवलता का, स्वच्छता का प्रतीक है। तो हमारा मन जितना निर्मल होगा, जितना राग द्वेष और विषयाशक्ति के मलों से रहित होगा, उतनी ही सरस्वती दौड़कर हमारे मन के अंदर आके बैठ जाएगी। इसलिए सायणाचार्य कहते हैं कि वंदे चंद्रकलाधराम, अर्थात जो चिदानंद कलाम वाणीम वंदे चंद्रकलाधराम। सरस्वती जो है विद्या का ही रूप है। विद्या को ही हम एक आलंकारिक रूप में सरस्वती देवी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये विद्या क्या है। कहते हैं आत्म चैतन्य की जो कला है वही तो विद्या है। हमारा जो आत्म प्रसूत ज्ञान है वही वाणी के द्वारा प्रकट होता है। तो वो कहते हैं चिदानंद कलाम वाणीम वंदे चंद्रकलाधराम नैर्मल्य तारतम्येन बिंबिताम चित्त भित्तिषु। ये सरस्वती किस प्रकार से हमारी चित्त भित्ति में अर्थात चित्त में प्रवेश करती है। तो कहते हैं नैर्मल्य तारतम्येन, हमारे चित्त की निर्मलता की तरतमता, न्यूनाधिकता जितनी होगी उतनी ही सरस्वती हमारे पास आएगी। तो छात्रों को मैं प्रायः कहा करता हूँ, जितना आपका चित्त निर्मल होगा, विषयों का राग द्वेष और जो इस प्रकार की मलिन चित्त की विकृतियां हैं उनको दूर करके हम जितना चित्त को निर्मल कर लेंगे, उतना ही हमारे पास जल्दी विद्या आएगी और विद्या आत्मसात हो जाएगी। इसलिए चित्त को एकाग्र करने का रहस्य यह है। आप देखते होंगे जो योग साधना करने वाले हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं और महापुरुष है, विद्वान हैं, विद्या की साधना करने वाले हैं, उनको उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि एकदम निर्मल निश्चल हैं। इसलिए विद्या की प्रतिष्ठा उनमें अधिक से अधिक होती है। तो आपका जो ये शास्त्रों को कंठस्थ करने का उपक्रम चल रहा है, ये बहुत ही उपादेय है, एक प्रकार से योग की साधना है। इसलिए चित्त की जितनी निर्मलता होगी उतना ही शास्त्रों का अधिक अभ्यास, कंठस्थीकरण होगा। और चित्त की निर्मलता जो है वो आचरण के ऊपर निर्भर है। हमारे यहाँ योग के 3 बिंदु मुख्य आते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। जितना हमारा शील निर्मल होगा, जितना आचरण निर्मल होगा, उतना मन निर्मल होगा, शांत हो जाएगा, एकाग्र होगा, समाधि लगने लगेगी। और जैसे ही समाधि की एकाग्रता की प्राप्ति होती है तो प्रज्ञा, जो यथार्थ ज्ञान होता है, वो प्राप्त होता है। और यथार्थ ज्ञान के बाद सारे जो राग के बंधन हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप शास्त्र का जो कंठस्थीकरण कर रहे हैं, एक प्रकार से ये चित्त की एकाग्रता की साधना है, योग की साधना है, और ये परम कल्याण का मूल है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शील, आचरण जितना पवित्र होगा उतना समाधि, समाधान की अवस्था में रहेगा आपका चित्त, सहज समाधि रहेगी आपकी। और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रकाशित हो जाती है। और उससे फिर ये सारे और स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन और उसका आचरण, ये तो विकारों को तनु करने के लिए और दग्धबीज अवस्था को, जो योग जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है कि सब दुखों से पार चले गए, अंतिम सत्य जीवन का, ये भी तो प्राप्त होता है ना। तो मैंने कई बार इस बात को कहा कि हम ऐसे ब्रह्मचारी तैयार करना चाहते हैं जिनको व्याकरण शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि, आगे भविष्य में ऐसे भी 50-100 तो तैयार हो ही जाएंगे जिनको 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद और व्याकरण शास्त्र ये पूरे के पूरे कंठस्थ हों। आप लोगों को बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, स्वामी जी हमें तो 1-2 मंत्र याद करने में ही बहुत मुश्किल हो जाती है। ये बहुत प्रज्ञावान ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं और इन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को बहुत दिव्यता से तैयार किया जा रहा है। यहाँ खाली उपयोग के लिए उत्पाद ही नहीं बनाए जा रहे हैं,
ये तो ये भी एक प्रकल्प है इस पूरे अस्तित्व में, ये भी एक आवश्यकता है, लेकिन जो मूल कार्य है हमारा वो मनुष्य का निर्माण का कार्य है और उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एक दिव्य व्यक्तित्व युक्त जो है तैयार होता है कोई व्यक्ति, तो उसके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रकाशित होते हैं। महर्षि दयानंद भी तो एक व्यक्ति थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, ये सब एक व्यक्ति ही तो थे। आज हम भी आपके सामने बैठे हुए हैं, ऐसे ही एक जो है एक व्यक्ति के रूप में हमारा अस्तित्व है। हमसे भगवान ने करोड़ों लोगों की सेवा करवा दी। तो ऐसे गुरुकुलीय परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा से जो व्यक्तित्व तैयार होंगे वो उस अपनी ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे और वही दर्शन इन ब्रह्मचारियों के अंदर, इन बेटियों के अंदर हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद है इन सबको। और इनको इतनी दिव्यता से जिन्होंने तैयार किया, वो इनका इस बच्चों की अभी कई दिनों से तैयारी चल रही थी, तो तैयारी में हमारे आचार्य विजयपाल प्रचेता जी, हमारे छोटे प्रचेता जी, आचार्य बहन साधना जी, सबने बहुत मदद की। और 1.5 वर्ष हो गया करीब इन ब्रह्मचारियों का। इससे पहले न्याय दर्शन चल रहा था, तो करीब दर्शन अध्ययन के इनके 2 वर्ष हो गए करीब। तो 2 वर्षों में बहुत दिव्यता से इन्होंने अपने आप को तैयार किया है। और दर्शन वर्ग का पूरा नेतृत्व डॉक्टर आचार्य सुमन बहन जी कर रही है। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और वो भी 2 शब्द सबके सामने यहाँ बोले। ये बहुत विदुषी भी है और सब तरह का कार्य, संगठन का कार्य हो या विद्या का कार्य हो, दोनों को बहुत दिव्यता के साथ कर रही हैं। बहन को बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी हमारे विद्वगण, विदुषियाँ, सभी हमारे ब्रह्मचारीगण और हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्यगण, आप सभी देख रहे हैं कि जो ये एक दिव्य प्रकल्प श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को निमित्त बना करके ये भागवत प्रकल्प जो चल रहा है, जिसमें एक तरफ योग का, स्वदेशी का और ये विद्या का। कल परसों एक डॉक्टर आए थे जिनका आपके बीच में लेक्चर भी करवाया था, डॉक्टर A.K. मिश्रा जी, आलोक मिश्रा जी, कैंसर के ऊपर जिन्होंने बोला था। तो वो ऑफिस में गए थे, उस समय मैं कक्षा में थी, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया यहाँ ये ब्रह्मचारी उपनिषद दर्शन आदि पढ़ रहे हैं। तो वे बोले हमारे लिए तो अमेजिंग है ये, हम तो सोच भी नहीं सकते। पतंजलि का मतलब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का संस्थान। उस संस्थान में प्राचीन व्याकरण, वेद, दर्शन, उपनिषद का भी अध्ययन अध्यापन होता होगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये जो आपने इस प्रकल्प में अपना, क्योंकि आप सभी हमारे बहुत सम्मानित सदस्य हैं, सदस्य का मतलब इस प्रकल्प में अपनी यथा योग्य, यथाशक्ति, सामर्थ्य आपने आहुतियां दी हैं, तन से, मन से, धन से। तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ जो आपने दान दिया, उससे योग के माध्यम से करोड़ों लोग जिनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों में आज एक सपने हैं, दिव्य जीवन के सपने हैं। जो कभी स्वदेशी का भाषणों में या स्वप्नों में हम कल्पना करते थे, उसको धरातल पे उतारा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो कार्य होता है इस सृष्टि में, वो होता है मानव निर्माण का कार्य, सबसे कठिन कार्य होता है। और वो कार्य यहाँ इतने बृहद स्केल के ऊपर चल रहा है। कम से कम हमारे यहाँ 450-500 ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, जिनके जीवन का निर्माण श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में, सानिध्य में, शिक्षा के स्तर पे भी हो रहा है, आत्मिक स्तर पे भी हो रहा है, शारीरिक स्तर पे भी, माने सर्वांगीण विकास जिसको कह सकते हैं। तो ये शास्त्र स्मरण, कोई भी विद्या, उसके 4 चरण होते हैं। ज्ञान को, जो ज्ञान अपना पूरा रूप हमारे सामने प्रकट करे, तो उसके 4 चरण होते हैं। जब हम गुरुजनों से पढ़ते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, वो प्रथम चरण होता है। उस समय विद्या का 25% स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। फिर अगला 25% द्वितीय चरण में, जब हम अध्यापन करते हैं, पढ़ाते हैं दूसरे को, तब 50% उसका स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। और फिर 25% तब होता है जब हम उसके बारे में विशेष चिंतन, मनन, निधिध्यासन करते हैं। तो उस समय
75% उसका स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है उस विद्या का, और जब हम उसको आचरण में ले आते हैं, माने वैसा हमारा जीवन हो जाता है। अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उपनिषद सुन रहे थे, उपनिषदों में बार बार एक वाक्य आता है, यह एवं वेद स एवं भवति, जो ऐसा जानता है वो ऐसा हो जाता है। तो जो ऐसा जानता है, जिसके बारे में आज सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि बात समझ में आने की है, एक उदाहरण दे रहे थे एक वरिष्ठ राजनेता का कि उनको समझ में आ गया अल्प आहार लेना चाहिए। तो समझ तब आता है जब हम विशेष चिंतन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, उस समय ये 75% विद्या हमारे सामने अपने स्वरूप को प्रकट करती है। और जब हमारा वैसा जीवन हो जाता है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन योगमय हो चुका है, तो योग की जो विद्या थी उसने स्वामी जी महाराज के माध्यम से अपने आप को 100% प्रकट कर दिया। योग प्रकट हो गया स्वामी जी महाराज के माध्यम से 100%। तो ये ब्रह्मचारी हैं, ये प्रथम चरण में हैं अभी, और मैं द्वितीय चरण में हूँ, क्योंकि मैं इनके माध्यम से मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, और 2 चरण अभी बाकी हैं, उस पर विशेष चिंतन मनन अध्ययन। तो एक बहुत ही बड़ा, माने ये 2, 4, 20, 10 वर्ष का प्रकल्प नहीं, बल्कि सदियों सदियों का एक बहुत बड़ा कार्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर हो रहा है। माने इतनी सुख सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी ये ब्रह्मचारी जो आपके सामने बैठे हैं और जो नीचे भी बैठे हैं, बहुत तप कर रहे हैं ये ब्रह्मचारी। यद्यपि इनको शिक्षा की प्राप्ति में, विद्या प्राप्ति में जो भी आवश्यक संसाधन है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन आपको पता है बड़ी उम्र में स्मरण करना बहुत कठिन होता है। छोटे बच्चे स्मरण जल्दी करते हैं, समझते कम हैं, लेकिन जो बड़े वरिष्ठ विद्यार्थी होते हैं वो समझ तो ज़्यादा लेते हैं, स्मरण करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये जो ब्रह्मचारी बैठे हैं, इनमें कोई MBA किया हुआ है, कोई BTech किया हुआ है। जैसे ये ब्रह्मचारी हैं भाई पंकज जी, ये BTech करके आए थे 1.5-2 वर्ष पहले, और जब ये आए तो इनको संस्कृत का उच्चारण करना भी नहीं आता था, और मैंने इनको रिजेक्ट कर दिया था एक तरह से। मैंने कहा ब्रह्मचारी आप इसमें नहीं पढ़ पाओगे, आप या तो कोई किसी सेवा में लग जाइए, ये आप छोड़ दीजिए इसको। इन्होंने कहा कि दीदी मेरे को एक चांस दे दीजिए, और आज इनको 2-3 शास्त्र स्मरण है और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ अध्ययन किया है इन्होंने। ऐसे हमारे ब्रह्मचारी नवीन जी MBA करके आए हैं, कोई MA करके आए हैं, कोई सर्विस छोड़ के भी आए हुए हैं, अशोक जी सर्विस छोड़ के आए हैं जैसे। तो ये बड़े ब्रह्मचारी इतनी उम्र में स्मरण करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जैसा आचार्य जी ने बताया, जिनका चित्त निर्मल होता है तो उनकी जल्दी एकाग्रता भी बन जाती है। और फिर एक ये अपनी ऋषि परंपरा की रक्षा भी ऐसे ही होती है। वेद की शास्त्रों की रक्षा का एक तरीका ये भी है कि उनको हम स्मरण कर लें। जब विदेशी अटैक हुए हमारी वैदिक संस्कृति पर, तो आपने सुना होगा कि तक्षशिला नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, उनमें जो बड़े बड़े ग्रंथ थे हमारे, उनमें आग लगा दी गई, और वो आग इतनी भीषण थी कि कई दिनों तक जलती रही वो। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति इसलिए नहीं मिटी कि हमारे दक्षिण के और कुछ उत्तर के भी कुछ ऐसे वैदिक विद्वानों ने वो सारे शास्त्र स्मरण कर रखे थे। तो ये स्मरण करने की एक बहुत ही जो परंपरा हमारी वैदिक परंपरा में मिलती है, और ये ब्रह्मचारी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी पूरी लेकर के आए हैं, तो इनके मन में कोई हीन भावना भी नहीं आएगी। और अभी इनको क्योंकि आप सबका आशीर्वाद मिला है तो इनका और भी उत्साहवर्धन होगा। अभी तक तो मैं भी, क्योंकि संगठन की सेवा में भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मुझे दायित्व दिया हुआ है, तो मैं 10 दिन प्रवास पे रहती हूँ, 20 दिन इनके साथ अध्ययन में रहती हूँ, ब्रह्मचारियों के साथ रहती हूँ। इतने में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है ब्रह्मचारियों ने, और मेरा भी सौभाग्य है, मेरा भी इनके साथ रिपीटेशन हो गया शास्त्रों का गुरुजी से पढ़ने के बाद। और बहुत ही आभारी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में बहुत ही विनम्र प्रणाम करना चाहती हूँ। स्वामी जी महाराज हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, और आज भी ये इस रूप में रखा तो इससे भी इन ब्रह्मचारियों को भी बहुत उत्साहवर्धन होगा, दूसरे ब्रह्मचारियों का भी उत्साहवर्धन होगा। और इससे आपको भी ये देखने को मिलेगा कि जो भी आपने यहाँ दान दिया, कितने रूपों में उसका सदुपयोग हो रहा है, कितने प्रकल्प यहाँ चल रहे हैं। तो आप सभी को
और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम। तो ये तो आज आपके सामने थोड़ा सा परिचय दर्शन वर्ग के ब्रह्मचारियों का और बहनों का हुआ। और मैं एक बात अंतिम कह के कि आपका हम अंतिम श्वास तक मैं और हमारे सारे शिष्य कोई आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। हम सब इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, आपके विश्वास को बल देंगे, राष्ट्र के विश्वास को बल देंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।